शाहीन शाह अफरीदी एंड शान मसूद बीट अप मोहम्मद रिजवान बैडली। तो और ये आज की खबर है। पहला टेस्ट जब ख़त्म हुआ तो शाहीन और उसकी शान की कुछ आर्गुमेंट हुई तो रिजवान बीच बचाव करने आया तो दोनों ने मिलकर फिर जो है रिजवान की पिटाई कर दी। मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है। आजकल के ज़माने में आपका इतना ज़्यादा इस तरह की टनल विजन है और इस तरह की आपके व्यूज़ हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बाकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए, एक नोटिस किस्म का कि ये लोग सिर्फ मुंह काला करवाएंगे और जलील करवाएंगे और इनको इसके अलावा कोई काम नहीं आता है। ये बिक सकते हैं, गिर सकते हैं, झुक सकते हैं, ना इनको खेलना आता है, ना खेल सकते हैं, ना इनमें दिल है। पिंडी में जो ड्रेसिंग रूम है वो ऐसा है कि यार वो कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम नहीं है कि वो कोई कहीं कोने में छुपा हुआ है और लोगों को नजर नहीं आएगा। सब मतलब आसपास के लोग सब देख रहे होते हैं अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, शाहीन ने कहां से इंटरवीन किया या शाहीन कहां से इन्वॉल्व हो गए? हमारे सीनियर प्लेयर्स को बार बार उनकी नाकामी के बावजूद चांसेस मिल रहे हैं लेकिन वो टीम को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इस दौरान शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी चेयर से खड़े हुए, कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, तमाम 17 रुकनी टीम बैठी हुई है, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ था, तो उसके सामने पाकिस्तान टीम एक पेज पे नहीं है। पाकिस्तान टीम बिखरी हुई है। शाहीन देखें, शाहीन का मसला ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट शाहीन का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज हिज जो उनके फादर इन लॉ है शाहिद अफरीदी, ही वॉज अ वेरी मतलब वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन एंड वेरी सेंसिबल पर्सन इन द सेंस कि जितने अरसे वो खेला पाकिस्तान के लिए ही ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द सीनियर प्लेयर्स। और ये भी इत्तलात है और ये कंफर्म इत्तलात है कि पाकिस्तानी टीम का जो कोचिंग स्टाफ है उसमें से भी दो तीन लोगों के साथ शाहीन की तल्ख कलामी हुई है। बच्चे के साथ मसला क्या है, क्योंकि इश्यूज बहुत हमने देखे इसके साथ होते हुए। इसका सरफराज का जो झगड़ा हुआ PSL में जिसका कोई रीज़न नहीं था, इसका इफ्तिकार के साथ मुंह मारी हुई है, उनके एंटिक्स रहे हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो उसके अब वो सज़ा भुगत रहे हैं और वो इस तरह से कि वो टीम से ड्रॉप हो गए मतलब फॉर द सेकंड टेस्ट मैच एंड आई डोंट सी हिम कमिंग बैक इनटू द टीम वेरी सून। और बात यह है कि जो शाहीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो कुछ हम सुन रहे थे इन रिसेंट टाइम्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप के यूसुफ सब्यूस का आर्ग्यूमेंट हुआ वगैरह वगैरह और वो सुन नहीं रहा था टीम मैनेजमेंट वगैरह की, तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। और फिर देन टू ऐड मतलब फ्यूल टू फायर वाली बात के एक वीडियो क्लिप चली जिसमें मतलब फर्स्ट टेस्ट के दौरान की जिसमें पाकिस्तान टीम के प्लेयर बाहर आ रहे हैं तो शान मसूद शाहीन शाह अफरीदी के गले में उसने हाथ डाला हुआ था तो शाहीन शाह अफरीदी ने उसका हाथ हल्के से हटा दिया, तो वो भी काफ़ी फिर प्ले अप हुआ। लेकिन अब क्रिकेट हमारी ऐसी है, पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी है कि इसमें हूबहू कुछ ना कुछ चलता रहता है बैकग्राउंड में और क्रिकेट बोर्ड कभी भी सही बताता नहीं है कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है ना, तो स्पेकुलेशंस होती हैं, ठीक ठाक स्पेकुलेशंस होती है। तो ऐसे माहौल में एनवायरनमेंट में जैसे अभी फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ये बहुत चल रहे हैं, बातें चल रही है कि पाकिस्तान टीम में मतलब डिफरेंसेस, डिस्प्यूट, बाबर शाहीन के मसले, ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं और बहुत सारी इनमें से चीज़ें में सदाकत भी है। शाहीन शाह अफरीदी एंड शान मसूद बीट अप मोहम्मद रिजवान बैडली, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। और ये आज की खबर है, उसमें था कि भाई वो पहला टेस्ट जब ख़त्म हुआ तो शाहीन और उसकी शान की कुछ आर्गुमेंट हुई तो रिजवान बीच बचाव करने आया तो दोनों ने मिलकर फिर जो है रिजवान की पिटाई कर दी। में जो ड्रेसिंग रूम है वो ऐसा है कि यार वो कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम नहीं है कि वो कोई कहीं कोने में छुपा हुआ है और लोगों को नज़र नहीं आएगा। सब मतलब आसपास के लोग सब देख रहे होते हैं अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, शाहीन देखें, शाहीन का मसला ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट शाहीन का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज हिज जो उनके फादर इन लॉ है शाहिद अफरीदी, ही वॉज अ वेरी मतलब वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन एंड वेरी सेंसिबल पर्सन इन द सेंस कि जितने अरसे वो खेला पाकिस्तान के लिए शुरू में खास करके शुरू के जो उसके ईयर्स थे, ही ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, ऑफ द कैप्टन, ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, ऑफ द कोचिंग स्टाफ। वो बहुत कम आपको ऐसा पता चलता था कि शाहिद जो है वो कुछ मतलब उसके कोई एंटिक्स चल रहे हैं, कोई बदतमीजियाँ चल रही हैं, जैसे अब शाहीन के बारे में हम सुन रहे हैं। तो ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट दिस, प्लस बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड ऑलराउंड प्लेयर, ही वॉज अ वेरी गुड ऑलराउंड प्लेयर, देयर इज टू वेज अबाउट इट। और फिर प्लस वो जिस ज़माने में आए तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स थे वर्ल्ड क्रिकेट में जो इतना एग्रेसिवली खेलते थे, जैसे सहवाग वॉज एन एग्जाम्पल, मे बी अ फ्यू अदर्स, लेकिन बहुत कम थे। उस ज़माने में क्रिकेट में ये कॉन्सेप्ट था नहीं कि एक प्लेयर आके जो है धड़ाधड़ छक्के मारना शुरू करे, जो शाहिद ने स्टार्ट किया था। तो शाहिद का बिल्कुल एक अप्रोच डिफरेंट थी इन द इनिशियल ईयर्स। दैट इज़ वाई ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन द टीम, दैट इज़ वाई ऐसा तक हुआ कि 99 में जब पाकिस्तान इंडिया जा रहा था, आप बिलीव करें कि नेशनल स्टेडियम पे पर कैंप लगा था, लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शाहिद को इन किया गया और सेकंड विकेट कीपर जो था उसको ड्रॉप कर दिया गया, विच वॉज राशिद लतीफ़। तो शाहिद की इतनी अच्छी थी।
अब शाहीन इन कॉन्ट्रास्ट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस बच्चे के साथ मसला क्या है, क्योंकि इश्यूज बहुत हमने देखे इसके साथ होते हुए। इसका सरफराज का जो झगड़ा हुआ पीएसएल में, जिसका कोई रीज़न नहीं था, इसका इफ्तिकार के साथ मुंह मारी हुई अभी रिसेंटली, फिर बाबर के साथ भी ऑन 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 स्क्रीन आपको नज़र आया है कि इट वाज क्लियर दैट दे वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर अब ये शार मसूद वाला ये जो हाथ झड़कने वाला चीज़ है, फिर प्लस जो स्टेटमेंट्स देता रहा है शाहीन, जिस तरह किस्म की स्टेटमेंट वगैरह देता रहा है, मतलब यार। And then these reports which came from the World Cup that he had problems, he was not listening to the coaches or the team management. तो भाई जब आप ये चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो भाई फिर सूनर और लेटर फिर उसके साथ फिर आपकी परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं। अब ये कल की बात नहीं है, ये बहुत अरसे से चल रहा है। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह के अंदर यकम रमजान अल मुबारक को 3 T20 मैचेस खेलने के लिए गई थी, तो नजम सेठी उस वक्त मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को मोबाइल के ऊपर कॉल करके कहा कि हम आपको T20 कप्तानी देना चाहते हैं, और शाहीन ने वो कप्तानी एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन जब बाद में मीडिया पे शोर मचा कि और बाबर के जराए से ये खबरें आई, मैंने भी बोल के थोड़ी की थी कि बाबर ने तो बीसीबी को ये नहीं कहा कि वो रद्द करना चाहते हैं, तो वो फोर्स उसको रद्द की जा रही है। तो उसके बाद बहुत इतना तमाशा हुआ कि नजम सेठी को अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की टीम के अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आना पड़ा और आगे बताना पड़ा कि हम बाबर को तब्दील नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड ये थी कि रिजवान और बाबर इस बात से शाहीन से मफाद है कि अगर आप T20 की कप्तानी एक्सेप्ट कर रहे हो तो कम से कम आप हमें तो बताओ कि नजम सेठी के साथ आपकी क्या बात हुई है। तो ये वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और उस वक्त हालात को भांपते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ न सिर्फ T20 की कप्तानी लेने से इनकार कर दिया, पहले उन्होंने एक्सेप्ट की, बाद में उन्होंने कुछ सीरीज से खुद भी रेस्ट ली थी, जिसमें रिजवान और बाबर और फखर जमान को रेस्ट दी गई थी। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, लेकिन उनका फोकस अपने ग्लैमर के ऊपर है, अपने अरूज के ऊपर है, लेकिन वो ग्राउंड पे सही तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और जो चीज हमें कास्ट कर रही है और ये बार बार कास्ट कर रही है, हमारे जराये ने हमें ये भी बताया है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शाहीन शाह जो है वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, तो उसके ऊपर रिजवान को बीच में आना पड़ा और दोनों की गर्मी सर्दी जो थी दोनों प्लेयर्स की वो उसको उन्होंने किया है। और ये भी इत्तलात है और ये कंफर्म इत्तलात है कि पाकिस्तानी टीम का जो कोचिंग स्टाफ है उसमें से भी दो तीन लोगों के साथ। हेलो दोस्तों, देखा आपने शाहीन और मसूद ने मिलकर के रिजवान को ड्रेसिंग रूम में पीट डाला है। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत के सामने उन्होंने हमारी नाक कटवा दी। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है। तो दोस्तों पहले आपने देखा होगा ड्रेसिंग रूम में पहले बाबर को पीटा था, उसके बाद में अब इसने शाहीन और मसूद ने मिलकर रिजवान को पीट डाला है, जिसको मौलाना भी बोलते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जो शाहीन अफरीदी है, जब से बांग्लादेश का मैच स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान से, टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर, तब से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो लड़ाई करते ही रहता है। और शाहिद अफरीदी ने तो PSL में लड़ाई की हुई है शाहीन अफरीदी ने। तो पाकिस्तान मीडिया को अब लगने लगा है कि उनके जो खिलाड़ी है वो कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उनमें आपस में बन नहीं रही है और वो एक दूसरे को पीटने में लगे हुए हैं या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जो खिलाड़ी हैं उनको कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, वहाँ पे कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने बाबर को कैप्टन हटा के शाहीन को कैप्टन बनाया था तो उस पर भी नकवी को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बोलना पड़ा कि उन्होंने बाबर को कैप्टन नहीं हटाया, बाबर कैप्टन ही बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसका गुस्सा होना भी लाजमी है, क्योंकि इसको मैच से निकाल दिया गया है और जो बाबर है उसको मैच में रखा गया है। जो टेस्ट मैच हुआ बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ, उसमें बाबर ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से वो गुस्से में लाल हो गया है। और जो वहाँ के डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो भी नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौका आएगा, और इनका ऐसे ही चलता रहा तो इनकी चैंपियंस ट्रॉफी भी इनके हाथ से चली जाए, क्योंकि इनमें एक दूसरे के लिए अच्छा बॉलर भी नहीं करे, जिनका कैप्टन को और बना देते हैं तो इनमें बनती नहीं है, फिर एक दूसरे के ऊपर रौब झाड़ने लग जाते हैं। इनका ये मानना होता है कि इसको कैप्टन बनाया तो हम अच्छी बॉल नहीं करेंगे, फिर अच्छे बैट्समैन नहीं अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत को पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। वैसे तो हमारा मैच जो हाइब्रिड मॉडल पे होगा, श्रीलंका के कोलंबो के अंदर होगा। भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आगे जो अब देखते हैं होता है क्या, क्योंकि बांग्लादेश की टीम का जिस तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये
टीम चेंज करेंगे या फिर जो बोल रहे हैं, नकवी ने बोला था कि सर्जरी की जाएगी, तो हो सकता है कि और प्लेयर भी बाहर निकाले जाएं। लेकिन जो रमीज राजा है वो खुद बोलने लगा है कि मुझे अब शर्म आती है पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि उसने जब देखा है कि इस तरह से उनके प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं और वो भी ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ रहे हैं, जिससे साफ दिखता है, बाहर से पब्लिक देख भी सकती है वो क्या रहा है। जैसे बाबर और शाहीन अफरीदी के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसको लाइव कैमरे पर दिखा दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम या फिर वहाँ की जो पब्लिक है या फिर जो वहाँ की जनता है वो भड़क उठी थी। उनका ये मानना है कि जो शाहीन अफरीदी है वो बिल्कुल भी अच्छा से नहीं कर रहा, वो बिहेवियर भी अच्छा नहीं है उसका, तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। उसको तो बाहर कर दिया है, नसीम शाह को भी बाहर कर दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बाबर का भी खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि बाबर जैसे परफॉर्म कर रहा है तो बाबर भी बाहर होगा। और रही बात रिजवान की, तो उसका तो हालत वैसे ही ख़राब है दोस्तों।